हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलेगा मेकअप ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारा कंटेंट। तो आज की एक हमारी नई वीडियो और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं। पहले उनको बाय किया, यूज़ किया, बट मुझे अब रिग्रेट है दैट आई वेस्ट माई मनी इन दैट प्रोडक्ट। तो मैं आपको कुछ आज ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिनको खरीदने के बाद, यूज़ करने के बाद मुझे आज बहुत रिग्रेट है कि मैंने अपना पैसा जो है वो वेस्ट कर दिया। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आप भी अपने पैसों को बिल्कुल भी इन प्रोडक्ट्स में वेस्ट ना करें, इसीलिए ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है आज जो हम देखने वाले हैं वो है एक मस्कारा। दिस इज द मस्कारा। ये है माई ग्लैम का मस्कारा। ट्विस्टेड मस्कारा है ये मस्कारा मैंने लिया था स्पेशली इसकी वॉन्ड देख के, क्योंकि इसका जो वॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इसकी जो ऊपर से इसकी जो टिप है, इसको हम राउंडिंग में घुमा के इसकी वॉन्ड को टर्न कर सकते हैं। सी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि आप जिस तरीके से भी वॉन्ड को रखना चाहते हैं, थोड़ा कर्व करके अगर आप मस्कारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बट मैं आपको सीरियसली बताऊँ, ये प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन ये वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है और ये बहुत जल्दी ड्राई होके निकलने लगता है। और इसका प्राइस जो है वो कुछ समथिंग 950 एंड 1000 तक है। और इस प्रोडक्ट में मेरे बहुत सारे पैसे जो है वो वेस्ट हो गए। ये आपको थोड़ा सा आपके लैशेस को जो है लेंथनिंग दे देता है, बट इससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट कुछ भी नहीं करता है। जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ये फुल ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है और आप इसको बिल्कुल भी ना बाय करें, क्योंकि इसकी हाफ प्राइस में भी आपको अच्छे से अच्छे मस्कारा, वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, स्मच प्रूफ मस्कारा मिल जाएंगे। ऑल दो ये स्मच प्रूफ भी नहीं है। तो आप इस प्रोडक्ट को तो मेरी तरफ से बिग नो है। माई ग्लैम का मस्कारा इसके लिए एकदम बिल्कुल ही नो 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 है मेरी तरफ से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो देखने वाले हैं हम, वो काफ़ी अच्छी ब्रांड का है जो आजकल काफ़ी फॉर्म में है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डेली लाइफ फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल ग्लिटर पैलेट। हाँ, मैग्निफिसेंट आई शेडो पैलेट है ये। और ये पैलेट जो है इसको मैंने कुछ 1.5-2 साल पहले बाय किया था। एंड ट्रस्ट मी, इसका प्राइस जो है वो 1800 टू 2200 फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि अगर आप सेल में बाय करो तो आपको थोड़ा सा 1800-1700 तक मिल जाएगा। अदरवाइज आपको 2200-2300 में ये पैलेट मिलती है। ये जो पैलेट है ये ग्लिटर पैलेट है। ये पैकेजिंग तो अच्छी है, बट पैकेजिंग अच्छी है, शेड्स अच्छे हैं, बट फॉर्मूला मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज ये दिखने में इतना अच्छा लगता है। सी, मैं अपनी फिंगर से अगर किसी कलर को पिक करती हूँ, और चलिए इसे करते हैं हम पिक। इसको मैं पिक करती हूँ, देखिए मैं इसको स्वैश देती हूँ आपको, कितना पिगमेंटेड ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है। इसको मैं बॉडी पे अप्लाई करूँ, इसको मैं यू नो आईलिड्स को छोड़कर मैं इसको जहाँ भी अप्लाई करूँ ये अच्छे से लग जाएगा। बट ये है हमारी आई शैडोज, ये हमारी आईज पे अप्लाई होना होता है। बट ट्रस्ट में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इस्तेमाल किया, बट सारे रिजल्ट्स नो नो नो। मैंने अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी इसको यूज़ करके देखा, बट जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो उसके एक हाफ एन आवर बाद आपकी जो लिड है वो ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है, जिससे कि जो आपने मैट शेडोज बेस में दिए होते हैं या मैट में आई शैडो, मैट जो आई शेडोज होते हैं जो अपने बेस में दिए होते हैं, और जो बेस में आपने कंसीलर भी एप्लीकेशन किया होता है वो भी ग्रीसी हो जाता है। मेरे हिसाब से मैंने इस पैलेट को सिर्फ ये 2 शेड्स है जो मैंने आईब्रो डिफाइनिंग के लिए यूज़ किए हैं। मीन्स आईब्रो का जो बोन होता है हमारा, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। अदरवाइज मैंने इस प्रोडक्ट को बाकी किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा 1800-1900 रुपीज़ कम्प्लीटली वेस्ट हो चुका है इस प्रोडक्ट के ऊपर। बाद में इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी है फॉरएवर 52 में। आई होप वो सब अच्छे होंगे, बट इस इतने ख़राब एक्सपीरियंस के बाद मैंने ऐसी कोई पैलेट को बाय करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। बिकॉज
मैंने इसमें बहुत बड़ा मैंने नुकसान झेला था, तो मैंने फॉरएवर 52 की कोई ग्लिटर आई शेडो पैलेट नहीं बाय की इसके बाद। बट ये पैलेट जो है, इसके कलर्स अच्छे हैं, पिगमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट ये जब आईज पे आपको ग्रीसी लुक दे रही है या आईज को ग्रीसी बना दे रही है, आपका आई शेडो अगर वो खराब कर रही है, तो वो कितनी भी अच्छी हो, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको इसके एक दो शेड्स और बताती हूँ। शेड्स बहुत अच्छे हैं, मैंने शेड्स को देख के ही ये पैलेट जो है वो बाय की थी। आप देख सकते हैं, सी द शेड्स। शेड्स बहुत अच्छे, फुल मेटालिक शेड्स है, बट आईज पे लगने के बाद पता नहीं क्यों ये आई शेडो को बहुत ज्यादा ग्रीसी कर देती है, खराब कर देती है। तो और देखिए इस तरीके से ये जो आई शेडो पैलेट है ऐसे निकलती होती है, हर टाइम ये निकल के गिरती है। जितनी टाइम मैं इसको यूज करती हूँ ना, उतनी उतनी बार में कुछ ना कुछ गिर जाता है। इसकी जो कलर्स है, इसकी जो पैकेजिंग है, ये जो बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, कुछ बस निकलता होता है सब कुछ इसमें, इसके अंदर से। मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं था, वेस्ट ऑफ मनी था। तो चलिए, ये जो चार शेड्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनके भी स्वैचेस मैं आपको बता देती हूँ। सी, फुल मेटालिक शेड्स है और काफी अच्छे हैं, शाइन भी बहुत अच्छे से करते हैं, बट आईज पे जाके ये अच्छे से नहीं लगते हैं। सो बिग नो फ्रॉम माई साइड फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, सेकंड प्रोडक्ट। अब हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है जो हम देखने वाले हैं वो है ये पर्पल का ऑयल कंट्रोल सीरम। ये एक सीरम ऑयल है, और ये मेकअप के बेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, और स्किन केयर में भी, एवरीडे स्किन केयर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये जो ऑयल है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने 6 मंथ तक इसको यूज किया और कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिले। ऑल दो मुझे पिंपल्स और स्मॉल बम्प्स की प्रॉब्लम की वजह से फेस पे हो गई, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया यूज करना। बट ये जो था इसका, मैंने कुछ ये 450 या 500, 550, 450 550 समथिंग का मैंने इसको बाय किया था, और ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। मेरी स्किन पे तो ये बिल्कुल भी नहीं गया। सो नो फॉर दिस प्रोडक्ट बाय माय साइड। इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे, हमारा प्रोडक्ट नंबर 4, वो है एक लिपस्टिक। आप सब शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये जो प्रोडक्ट आने वाला है वो ऑलरेडी पसंद है, बट मुझे सम रीजंस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है शुगर की 2 in 1 लिपस्टिक। आपको यहाँ पे मैट लिपस्टिक मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलता है ग्लॉस। बट ट्रस्ट मी, लिपस्टिक्स तो फिर भी ठीक है, बट ग्लॉस आर नॉट गुड। आप अगर 800 900 देके अगर ऐसी कोई लिपस्टिक बाय कर रहे हो, तो इस प्राइस रेंज में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको पर्सनली बोलूंगी इसको बाय मत करना, बिकॉज जो ये मैट लिपस्टिक्स है ये ऑर्डिनरी लिपस्टिक्स जैसे, अगर आप 300-400 वाली भी कोई लिपस्टिक लेते हो, तो एग्जैक्टली आपको सेम, इससे भी अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक आपको मार्केट में मिल जाएगी। बस हम बाय करते हैं इस ग्लॉस के लिए, तो ये एकदम क्लियर ग्लॉस है सबसे पहले। और क्लियर ग्लॉस तो है ही, इसी के साथ वो ट्रांसफर प्रूफ भी नहीं है और स्मच प्रूफ भी नहीं है। अगर आप इस लिपस्टिक के साथ इस ग्लॉस को अप्लाई करते हैं, तब भी वो ट्रांसफर होता है। इवन दो आपको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है, जैसे अगर आपके लिप्स आपस में स्मज भी होते हैं ना, सिंपल अगर आप बात भी करते हो इन दोनों को अप्लाई करने के बाद, तो वो आपके लिप्स के नीचे, आपकी चिन पे, आपके अपर लिप पे इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो मुझे इस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी कोई वर्थ जैसी चीज नहीं लगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 950 रुपीज समथिंग कुछ दिया है, और 950 में अगर मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, तो मैं इसको अगेन बाय नहीं करना चाहूंगी। आप इसके अलावा आप मेबेलिन की कोई भी लिपस्टिक्स यूज कर सकते हैं, या आप निक्स कॉस्मेटिक्स की कोई भी अच्छी लिपस्टिक जो है वो ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस है, बट ये बिल्कुल मत लेना इस प्राइस रेंज पर। तो बिग नो फ्रॉम माय साइड, मैं इसको दोबारा कभी भी बाय नहीं करने वाली हूँ। नाउ सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारा है वो भी सेम ब्रांड का है। तो सी, मैं प्लीज डोंट माइंड कि मेरे इस ब्रांड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने, अगर ऐसा होता तो मैं ये प्रोडक्ट्स को बाय भी ना करती, बट मैं फॉर द ट्रायल पर्पस इन प्रोडक्ट्स को बाय किया था, और ये प्रोडक्ट्स मुझे जेन्युइनली अच्छे नहीं लगे। इनका जो फॉर्मूला है ये इतना अच्छा नहीं है। किसी का फॉर्मूला अच्छा है तो किसी की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, किसी की कंसिस्टेंसी अच्छी है तो फॉर्मूला अच्छा नहीं है। पैकेजिंग, एवरीवेयर आर प्रॉब्लम्स। अभी ये देखिए, ये है एक हाइलाइटर,
लिक्विड हाइलाइटर है शुगर का, इसका जो शेड है वो है 03 लस्टर। ये मैं आपको इसका एक स्वैच बताती हूँ। देखिए ये हाइलाइटर है, अब इसको मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, ऐसे, बिकॉज जब हम इस हाइलाइटर के ड्रॉपर को अंदर से भर के निकालते हैं तो बाहर आने के बाद इसमें से कुछ निकलता ही नहीं। सी, नथिंग केम ऑफ, नथिंग। सी, क्यों? क्योंकि ये तो नया है, मैंने 2 या 4 टाइम इसको यूज किया है। इतना बड़ा बॉटल है, क्या ये खत्म हो जाएगा 2 to 3 टाइम्स में? जी बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ड्रॉपर है, अगर वो खराब है या क्या है मुझे नहीं पता, बट ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। इतना बड़ा बॉटल है और प्रोडक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे जब भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना होता है, मुझे ऐसे ऐसे करके निकालना होता है, देन आई अप्लाई लाइक दिस। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू पिक अप द प्रोडक्ट। जब आपने दिया है इसमें ड्रॉपर, तो ड्रॉपर में प्रोडक्ट आना चाहिए। दैट्स वाई आई हेट दिस प्रोडक्ट। अदरवाइज प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट पैकेजिंग, ड्रॉपर आर नॉट गुड। और इसका भी जो प्राइस है वो भी कुछ 800,000 के करीब है। एंड सी, मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। फॉर्मूला जो है वो काफी अच्छा है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्रॉपर अच्छा ना होने की वजह से मैं इसे यूज नहीं कर पाती जैसे मुझे करना है। सी, वो अच्छा फॉर्मूला है ये भी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपको पैकेजिंग अच्छी नहीं लग रही है या ड्रॉपर अच्छा नहीं, तो चेंज कर दो। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कि पैकेजिंग भी चेंज करके हम उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कर सकते क्योंकि वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब इसमें से जो इसका लिक्विड हाइलाइटर है वो निकल ही नहीं रहा है, तो मैं इसको दूसरे कंटेनर में कैसे ट्रांसफर करूंगी? नहीं कर पाऊंगी। ऑल्दो आपको प्रोडक्ट खरीदते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। मैंने ट्रायल पर्पज के लिए शुगर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए थे, उसमें से बिग नो फॉर दिस टू, ये दो मुझे रिग्रेट है बाय करने में, तो मैं इन्हें कभी भी बाय नहीं करूंगी। ये अभी तो है, बट नेक्स्ट टाइम मेरी वैनिटी में आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी है एक मस्कारा। यस, तो यहाँ मेरे पास है लैक्मे का मस्कारा। जी हाँ, हम इंडियंस लैक्मे के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट यू शुड नो कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। मैंने मस्कारा, और यू नो पैकेजिंग भी अच्छी थी, एंड प्राइस रेंज, एंड लैक्मे एब्सोल्यूट की रेंज से लिया था। काफी फेमस है ये लैक्मे एब्सोल्यूट की रेंज। इसको मैंने कुछ वन एंड हाँ कुछ 6 मंथ्स बैक मैंने इसको परचेस किया था, और इसको मैंने इतना यूज भी नहीं किया, बिकॉज सेम एज लाइक दिस, बिल्कुल भी स्मच प्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, स्मच प्रूफ नहीं है। आपको सिर्फ आपकी लैशेस पे आपको ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर महसूस होता है, लेंथनिंग महसूस होती है, बट जैसे ही अगर आप गलती से भी अपनी आंखों को अगर रब करते हो हल्का सा भी, तब भी ये पूरा निकल के आपके नीचे की लोअर लैश लाइन पे ये लग जाएगा। इवन दो अगर आपको स्वेटिंग भी होती है, तब भी ये प्रोडक्ट जो है वो लोअर लैश लाइन पे लग जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट का मुझे नहीं लगता हमारे वैनिटी में कोई काम होना चाहिए, इसलिए ये मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया। 900-800 रुपीज देके अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करोगे तो आपके मनी जो है वो वेस्ट ही होंगे। तो नो फॉर लैक्मे एब्सोल्यूट मस्कारा। अब इसके बाद अगर न्यू रेंजेस आई होगी तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, बट मेरे पास ये है तो मैं इनका ही रिव्यू आपको दे सकती हूँ। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारा, आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेबलिन न्यूयॉर्क लास्टिंग ड्रामा लाइट लाइनर। ये है हमारा सिल्वर शाइनी लाइनर, जो कि ऐसे रोटेट होके निकलता था, बट अब नहीं निकलता बिकॉज ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यस, ये फिनिश हो गया है, बट ये मेरे इस्तेमाल करके फिनिश बिल्कुल भी नहीं हुआ है गाइज, ये टूट टूट के फिनिश हुआ है। जब भी आप इसको रोटेट करके ऊपर लाने की कोशिश करते हो, इसका जो पार्टिकल्स है, इसका जो व्हाइट प्रोडक्ट है वो ऊपर आता है, देन टूट के नीचे गिर जाता है। इसी प्रोसेस को करते करते पूरा प्रोडक्ट जो है वो फिनिश हो गया है। मैंने बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं किया। प्रोडक्ट, ऑल्दो प्रोडक्ट अच्छा था, बट अगर प्रोडक्ट इनकी पैकेजिंग के अंदर से निकलते ही टूट के गिर जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, तो हमारे किसी भी काम का ये प्रोडक्ट नहीं है। तो प्लीज इस प्रोडक्ट को ना बाय करें। ये भी कुछ 1000 समथिंग का था, या आई थिंक 1000 अबव ही था, और इस रेंज में आपको
NYX की बहुत अच्छी वाइट काजल मिल जाएगी, या फिर किसी और ब्रांड की भी वाइट का, फेरारोशी, फैशन फीवर, रिकोड की बहुत अच्छी काजल मिल जाएगी। तो इस वाइट काजल पे बिल्कुल भी अपना मनी जो है वो वेस्ट ना करे। तो मैं इस प्रोडक्ट के लिए भी काफ़ी रिग्रेट फील करती हूँ कि मैंने इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया और वेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एक इकोनॉमी प्रोडक्ट, बट रिग्रेट है तो है। सो ये भी मैंने इसमें ऐड किया है। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट फेस पाउडर। ये पाउडर का जो फॉर्मूला है वो ओके ओके है, मतलब आप डेली यूज के लिए इन पाउडर्स को यूज कर सकते हो। ऑल्दो इसका जो प्राइस है वो 130, 145, 150 ऐसे चलता है अकॉर्डिंग टू सेल एंड साइट्स। और ये जो है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाउडर तो ओके है, बट इसके जो शेड्स है वो बिल्कुल भी ओके नहीं है। मीडियम बेज वाला शेड देखिए आप कितना पीला है, और इतना येलो शेड है ये। 125 का ये मैंने खरीदा था, यहाँ देखिए यहाँ MRP है 125, बट मुझे लेके काफी टाइम हो गया, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा वेबसाइट्स पे कि कितने का है। बट इसके जो शेड्स है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आपका मीडियम बेज इतना पीला होगा तो आपको तो ये डस्की स्किन पे यूज करना होगा, और मेरी स्किन इतनी ज्यादा डस्की नहीं है, मैं वीटिश कॉम्प्लेक्शन पे हूँ। तो मुझे ये मेरे इस्तेमाल में तो बिल्कुल भी नहीं आया, बट मैंने दूसरों पे इसको यूज किया, ओके ओके रिजल्ट से। आप एवरीडे के लिए यूज कर सकते हो, बट मैं इसे अगेन बाय नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जब मुझे मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड ही नहीं मिल रहा है तो मैं इसको बाय करके क्या करूंगी। इस ब्रांड में ज्यादा शेड ही नहीं है। सो आई रिफ्यूज टू बाय दिस अगेन, मैं इसको भी अगेन बाय नहीं करूंगी। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है, प्लीज डोंट जज मी फॉर सेम ब्रांड, बट जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी। एंड दिस वन इज शुगर कंटोर डिफोर्स फेस पैलेट। एंड ये पैलेट जो है वो अच्छी है फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर दोज हु वांट एवरीडे काइंड ऑफ लुक और लाइट मेकअप लुक। बिकॉज इसके जो ये प्रोडक्ट्स है, ब्लश, कंटोर एंड हाइलाइटर, सबसे पहले हाइलाइटर अच्छा है, बट हाइलाइटर को बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग करना पड़ता है बिकॉज इट्स टू पाउडरी। ये जो है ये बहुत पाउडर है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके फेस पे ये गिरने लगता है, तो ये थोड़ा पाउडरी है। बाकी इसका टेक्सचर अच्छा है, इसका लुक भी अच्छा है, डिसेंट लुक, नॉट बहुत हाईलाइटिंग हाईलाइटिंग, इट्स अ डिसेंट लुक। और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है एवरीडे बेसिस पे। एंड जो ब्लश है, ब्लश बहुत ही ज्यादा ब्लेंडेबल है गाइस। अगर आपको मेरी तरह ज्यादा ब्लश लगाना पसंद है तो आपको एटलीस्ट ये ब्लश अपने चीक्स पे 3 to 4 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं आपको इसका जो कलर पे ऑफ है वो आपके चिक्स पर दिखेगा। बिकॉज ये बहुत ज्यादा ब्लेंडेबल है, आपको बहुत ब्लेंड करना पड़ता है इसको, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पिक करना पड़ता है, जब जाके आपके फेस पे दिखाई देता है। सेम विद द कंटोर, कंटोर शेड जो है वो भी अच्छा है, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके कंटोर पिकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लगता ही ऐसे ही लगता कम है। तो आप इसको ब्रश में 3-4 बार लेके भी अप्लाई करेंगे तो इतना ज्यादा डार्क कंटोर नहीं होगा आपका। आप इससे इजीली ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, कंटोरिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है ये ज्यादा अमाउंट में पिक ही नहीं होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड होते हैं। तो आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को 3 to 4 टाइम अप्लाई करना पड़ता है, देन कहीं जाके आपको डिजायर पे ऑफ मिलता है। और इसका जो प्राइस है ये 799 समथिंग का है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट में अब इस प्राइस रेंज में और भी ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है। आप यू कैन बी के ले सकते हैं, आप फ्लावर ब्यूटी के ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में आज अवेलेबल है, और आप इस प्राइस रेंज में उनके प्रोडक्ट्स इजीली बाय कर सकते हैं, और इससे आई बेट यू कि इससे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो मैंने इसको लिया था तो मैंने इसको इतना यूज किया है, और आगे भी इसको फिनिश होने तक कैसे भी करके यूज करूंगी, क्योंकि मैंने इसका पैसा पे किया है तो भाई मुझे इसे इस्तेमाल करना है। बट बिग नो फ्रॉम माई साइड फॉर फ्यूचर, मैं इसको बिल्कुल फ्यूचर में बाय अगेन नहीं करने वाली हूँ। सो ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स। एंड इसी के साथ साथ आज की जो वीडियो थी हमारी वो ऑलमोस्ट हो गई है फिनिश। यही वो सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स थे जो मैंने यूज किए, इनमें पैसे इन्वेस्ट किए और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो आप सब भी अपने कमेंट्स में जाके, तो आप सब भी अपने
रिव्यूज मुझे कमेंट में आके शेयर करो कि इसमें से कोई प्रोडक्ट्स अगर आपने भी इस्तेमाल किए हैं तो कौन से आपको अच्छे लगे और कौन से आपको अच्छे नहीं लगे, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की बहुत सारी मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। इन सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।